वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बोर्ड की एग्जामिनेशन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साइंस जो आपकी 10th क्लास की साइंस है उसमें बायो का जो पोर्शन है एक दो क्लास पहले डाल दी हैं, आज और एक इम्पोर्टेंट क्लास डालेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन तो इम्पोर्टेंट सभी जगह मिल जाएंगे, लेकिन उसको लिखना कैसे है वो आपको बताएंगे, याद भी करवा देंगे। कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और लिखते रहेंगे, साथ में बोलते रहेंगे, याद भी हो जाएगा और नोट्स भी बन जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और क्लास अच्छी लगे तो जो अपने जानकार हैं उनको शेयर करते रहें। ठीक है, देखिए जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आ गया तो क्या लिख देंगे, आंसर लिखेंगे। भाई आंसर जैव प्रक्रम लिखना है, आंसर लिखना है तो यहां लिख देंगे बच्चा जैव प्रक्रम। ठीक है, किसका आंसर दे रहे हैं वो थोड़ा सा लिख दिया, जैव प्रक्रम किसे कहेंगे, वे सभी प्रक्रम। सिंपल सी डेफिनेशन है, एक नंबर का प्रश्न आता है, वे सभी प्रक्रम लिख लो जल्दी जल्दी। वे सभी प्रक्रम जो जीवों के शरीर का, वे सभी प्रक्रम जो जीवों के शरीर का, जीवों के शरीर के अनुरक्षण, वे सभी प्रक्रम जो जीवों के शरीर के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं, कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन आपने लिख दी है 1 मिनट के अंदर। वे सभी प्रक्रम जो जीवों के शरीर के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। तो नाम कौन कौन से हैं जैव प्रक्रम, इस प्रकार लिख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे पोषण। पोषण जो होता है इससे अपने को ऊर्जा मिलती है, दूसरा खाद्य ऊर्जा मिलती है। श्वसन जो होता है उससे अपने खाद्य ऊर्जा जो है अपनी एनर्जी में चेंज होती है। तीसरा क्या है, परिसंचरण या परिवहन, परिवहन या वहन भी कह देते हैं इसको, है ना। तो पोषण, श्वसन, परिवहन या वहन, और चौथा है उत्सर्जन। चौथा क्या है, उत्सर्जन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इन सभी को, ये सभी जैव प्रक्रम है। ये अगर अपने शरीर में नहीं होंगे तो अपना शरीर जो होता है ना वो जिंदा होकर भी जिंदा नहीं रह पाएगा, मर जाएगा, है ना। पोषण जरूरी है, श्वसन जरूरी है, परिवहन जरूरी है, उत्सर्जन जरूरी है। ये सभी प्रक्रम क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ध्यान रखना इस बात का, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है और ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव प्रक्रम नहीं है। पोषण दे दिया, ठीक है, जैव प्रक्रम है। बी में दे दिया श्वसन, जैव प्रक्रम है। सी में दे दिया परिवहन, तो ये भी जैव प्रक्रम है। और डी में दे दिया जनन, उत्सर्जन नहीं दिया, जनन दे दिया। तो इसका मतलब क्या है, जनन जो है वह जैव प्रक्रम नहीं है। जनन से जीवों के शरीर का अनुरक्षण नहीं होता है। बात समझ में आ गई होगी, आप पढ़े हुए हो पहले से, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूं, आपको रिवाइज करवा रहा हूं। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, वे सभी प्रक्रम जो जीवों के शरीर का अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। कौन कौन से हो गए, पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिवहन है। ठीक है, 4 जैव प्रक्रम है, तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको ध्यान से देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखिए। प्रकाश संश्लेषण की 3 प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब नंबर कैसे आएंगे, ये एग्जाम में किस नंबर के लिखे होते हैं, तो ये 1 पहला प्रश्न जो है प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, 1 नंबर का है। तो 1 प्लस प्रकाश संश्लेषण की समीकरण लिखिए 1 प्लस प्रकाश संश्लेषण की 3 प्रमुख घटनाएं लिखिए 3। तो ये 5 नंबर का प्रश्न बन सकता है, या फिर अकेले अकेले ये 1 नंबर का पहले वाला, दूसरा 1 नंबर का और ये तीसरा 3 नंबर का प्रश्न, ये किसी भी पैटर्न में आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो ये प्रश्न है पहला, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, है ना। आंसर कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। प्रकाश संश्लेषण मैंने लिख दिया है, आंसर देंगे इसका। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 टुकड़ों में प्रश्न है, 3 टुकड़ों में अपना आंसर देंगे। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण
किसे कहते हैं? सिंपल सी परिभाषा लिख दो आप, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसको क्या लिखेंगे? हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। लिख दिया। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। 1 नंबर आपका पक्का। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण दीजिए। तो लीजिए भैया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिख देंगे। ये दूसरा खंड हो गया अपने आंसर का। क्या लिखेंगे? प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, जड़ों के द्वारा जल व खनिज लवण लेते हैं, H2O बनता क्या है? C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। इसके साथ में क्या बनता भैया? ऑक्सीजन बनता है। और इसके साथ में क्या बनता है भैया? पानी बनता है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण 6CO2 प्लस 12H2O 12H2O है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा आगे? 6O2 प्लस 6H2O। ये संतुलित समीकरण है। ये समीकरण लिख लेना। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इसका ध्यान में रखना। C6H12O6 ऑक्सीजन और H2O ध्यान में रखेंगे। गलत मत कर देना। कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, और ये क्या है? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। फिर ऑक्सीजन और जल ध्यान में रखना। क्या बनता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड, जल। ठीक है। यहां पर क्या लिख देंगे? सूर्य का प्रकाश लिख देंगे। और यहां पर लिख देंगे पर्णहरित, हरे पौधों के द्वारा। मुख्यतः यह प्रक्रिया कहां होती है? पत्तियों में होती है मुख्यतः। ठीक है। कुछ हरे तने जो होते हैं उनमें भी होती है। ठीक है। तो मुख्यतः पत्तियों में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड व जल आपस में जो है सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित के द्वारा क्या बनाते हैं भाई? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और जल बनाते हैं। ये समीकरण हो गया और 1 नंबर आपको मिल गया। तीसरा प्रश्न क्या है? प्रकाश संश्लेषण की 3 प्रमुख घटनाएं लिखी हैं। ये 3 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। 3 प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं? तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण की 3 प्रमुख घटनाएं, प्रकाश संश्लेषण की 3 प्रमुख घटनाएं। क्या होता है 3 प्रमुख घटनाएं? प्रकाश संश्लेषण की 3 प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये सबसे पहले क्या होता है? पहली घटना क्या है? नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? हरे पौधों के द्वारा होता है। हरे पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो सूर्य का प्रकाश जो होता है वह पर्णहरित द्वारा ग्रहण किया जाता है। सूर्य मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। नाम ही प्रकाश संश्लेषण है बच्चा। भाई इसका क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण है। तो प्रकाश के द्वारा संश्लेषण होगा किसका? कार्बोहाइड्रेट का। कैसे होगा इसको आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा? पर्णहरित द्वारा। पर्णहरित पहली घटना है। पर्णहरित किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। पर्णहरित या क्लोरोफिल। ठीक है। पर्णहरित या क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करना। पहली बात यह हो गई, पर्णहरित या क्लोरोफिल द्वारा क्या होता है? सूर्य का प्रकाश ग्रहण किया जाता है। फिर दूसरी घटना क्या होती है? इस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश ऊर्जा को याद कर लो, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। ठीक है। और जो पानी था ना वो H2O तथा H2O का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में टूटना। मतलब आप लोगों से पूछ ले कि हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो किसके टूटने से मिलती है? तो आप ये मत कह देना भाई कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से मिलती है। ऐसा नहीं है। हमें जो ऑक्सीजन जो मिलती है वह पानी के टूटने से मिलती है। पानी जो होता है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। कब? पहले तो पर्णहरित जो होता है क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश को ग्रहण किया जाता है। फिर ये सूर्य की प्रकाश ऊर्जा जो है
उसको रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ पानी जो है इसको हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। तो ये जो ऑक्सीजन जो होता है ना, जो अपने को मिलती है श्वसन में, वो कहां से मिली है? पानी के टूटने से, जल के टूटने से, ठीक है। यह प्रकाश संश्लेषण की दूसरी घटना है। इसका 1 नंबर मिल गया, इसका 1 नंबर मिल गया। तीसरी में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, वह कार्बोहाइड्रेट में बदल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह कार्बोहाइड्रेट में बदल जाती है। तो क्या लिखेंगे? CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में बदलना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट में बदलना। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ये ध्यान में रखना कि 3 घटनाएं हो गई हैं। कौन कौन सी बच्चा? पहली घटना हुई कि पर्णहरित या क्लोरोफिल जो है वह उसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करना। दूसरी जो होती है वह क्या है कि सूर्य के जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलना तथा पानी का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में टूटना। तीसरी घटना क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में बदलना। समझ गए? समझ गए ना? अरे आप समझो भाई इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर समझना है तो और देख लो, और समझा देते हैं। हरे पौधे जो हैं, पौधे जो होते हैं, आप देखो इसको कि पौधे जो होते हैं, हरे पौधे, पौधे की जो पत्तियां हैं हरे रंग की, पौधे की जो पत्तियां हैं हरे रंग की क्यों होती है बच्चा? क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें क्या होता है? पर्णहरित होता है। कौन सा हरित होता है? पर्णहरित होता है। और पर्णहरित को क्या कहते हैं बच्चा? क्लोरोफिल भी कहते हैं। पत्तियां हरे रंग की क्यों होती है? पर्णहरित के कारण या क्लोरोफिल के कारण। अब क्या होता है बच्चा कि इनके ऊपर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है, क्या गिरता है? सूर्य का प्रकाश गिरता है, तो इस प्रकाश ऊर्जा को कौन ग्रहण करता है? ये पर्णहरित ग्रहण करता है। क्या कौन ग्रहण करता है? पर्णहरित ग्रहण करता है, ठीक है। फिर यह जो प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा किस में बदल जाती है? प्रकाश ऊर्जा जो ग्रहण की गई है वह किस में बदल जाएगी? रासायनिक ऊर्जा में बदल जाएगी। इसके साथ साथ क्या हो जाएगा? पानी जो है वह H2+ O2 में टूट जाएगा, ठीक है। O2 जो होता है ना, ऑक्सीजन, इसको अपन श्वसन में काम में लेंगे। तीसरी बात क्या है? पत्तियां जो होती हैं वो कौन सी गैस वायुमंडल से ग्रहण करती हैं? CO2 ग्रहण करती हैं। कौन बच्चा? CO2, CO2, CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, जो किस में बदल जाती है बच्चा? कार्बोहाइड्रेट में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? कार्बोहाइड्रेट में बदल जाती है। समझना जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट क्या सूत्र है? C6H12O6, ठीक है। इसमें कौन बदलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है कार्बोहाइड्रेट में बदल जाती है। यह समस्त क्रिया कहां पर होती है? पत्तियों में होती है, पर्णहरित जिसमें होता है उसमें होती है। और इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण की 3 प्रमुख घटनाएं थी, याद हो जाना चाहिए, ठीक है बच्चा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से पादप रात्रि में CO2 लेते हैं? देखो जनरली पौधे जो होते हैं ना, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कौन से पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? आंसर लिख दो फटाफट। कौन से लेते हैं बच्चा? आंसर लिखो। मरुस्थलीय पौधे। मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं, मरुस्थल में, रेगिस्तान में उगने वाले पौधे क्या लेते हैं? रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं।